26 जनवरी को लेकर के आज राजपथ पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। तस्वीरें हेलीकॉप्टर के अंदर से ली गई, जिससे राजपथ का नजारा बेहद खूबसूरत दिखा। गणतंत्र दिवस को लेकर के पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा और महसूस किया, जिसमें 4 चांद लगाने के लिए देश के जाबाज रणबांकुरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। छब्बीस जनवरी के मौके पर देशभक्ति का असली जज्बा और जुनून हर बार की तरह इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पर खास तौर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट दुनिया भर में मशहूर है और यही वजह है कि इस साल भी रिपब्लिक डे पर लोग अपनी आंखों से बीएसएफ के जवानों की जाबाजी देखने अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान के रणबांकुरों के खून में आज एक अलग जोश देखने को मिला। वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हिंदुस्तान के जय डेविल्स ने अपने दमखम से सबका मन मोह लिया। आज के दिन बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुंचे लोगों को डबल बोनस मिला है। मोटरसाइकिल पर इतना अद्भुत प्रदर्शन और इतना शानदार बैलेंस देखकर एक तरफ हिंदुस्तान के लोगों में जोश हाई हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे थे। वाघा अटारी बॉर्डर पर परेड और झंडा उतारने का ये भव्य समारोह साल 1959 से लगातार चला आ रहा है और ये कार्यक्रम सूर्यास्त से ठीक पहले शुरू होता है। देश के वीर जाबाजों को नजदीक से निहारने और भारत माता का जय घोष दिलो जान से लगाने के लिए यहाँ पर देशभक्तों का सैलाब हर बार उमड़ता है और इस बार ये जोश कुछ ज्यादा ही हाई है। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के फ्लाई पास्ट में सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने भी अपनी ताकत दिखाई। सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और समुद्री अभियान में सक्षम है। इसमें लगे थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल इंजन इसे हवा में बेहद मुश्किल करारबाजी करने की शक्ति देते हैं। अक्षय कुमार राजा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया। कर्तव्य पथ पर S-400 मिसाइल ने अपना दमखम दिखाया। लंबी दूरी की मारक क्षमता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। S-400 400 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मनों के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके नष्ट कर सकती है। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस के आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह किया। ब्रह्मोस भारतीय सेना की सबसे तेज ऑपरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी गति 3580 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ये बेहद सटीकता के साथ लंबी दूरी के टारगेट को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसके मारक क्षमता और सटीकता प्रूव की है। आकाश मिसाइल के कर्तव्य पथ पर उतरते ही लोगों ने हर्ष ध्वनि से इसका स्वागत किया। आकाश मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में 600 ड्रोन के साथ साथ फतेह मिसाइल को भी मार गिराया। स्वर्ण मंदिर को बचाने का श्रेय भी आकाश मिसाइल को ही जाता है। कर्तव्य पथ पर कैप्टन अनिकेत ओझा इसकी अगुवाई कर रहे थे। S-400 के साथ ये 25 किलोमीटर तक अटैक में सक्षम है और इसकी गति 3087 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भारत की मजबूत हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गणतंत्र दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर को हूबहू उतारा गया है। फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आसमान में सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। इस विशेष फॉर्मेशन में 2 रफाल, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और 1 जैगवार लड़ाकू विमान शामिल हुए। इसी फॉर्मेशन में पिछले साल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में समापन के बाद कर्तव्य पथ से ट्राई कलर बैलून नीले आसमान में आजादी, एकता और बढ़ते राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक
का एक शानदार नजारा देखने को मिला। Visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time. अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर जेवर एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के पास चीन के यीवू मार्केट की तर्ज पर इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर बनाएगा, जहां पर देश के सभी प्रमुख उत्पाद थोक दरों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। एयरपोर्ट के पास मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, अवार्ड शो, कॉन्सर्ट कराए जा सकें। अगर आप न्यू बिग कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मर्सिडीज से लेकर ऑडी तक यूरोपियन कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर के बातचीत अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। भारत यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ में बड़ी कटौती करने की तैयारी कर रहा है और अब तक 110% तक कस्टम ड्यूटी लगती रही है। अब ये घट करके 40% हो सकती है। भारत में एआई से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। एआई स्किल इंडेक्स में भारत टॉप पर जा पहुंचा है और इसका मतलब ये है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल अब सिर्फ टॉप कंपनियां या फिर रिसर्च लैब तक ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स तक पहुंच चुकी हैं। यहां तक कि भारत में कामकाजी महिलाओं के बीच एआई स्किल्स दुनिया के मुकाबले 1.7% ज्यादा है, जो कि अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देशों से भी काफी ज्यादा है। अपराध पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है। 2024-25 में भारत से भागे 71 अपराधी विदेशों में ट्रेस किए गए हैं, जिनमें से 27 को वापस लाया जा चुका है। सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करता है और होम मिनिस्ट्री के साथ विदेश मंत्रालय को डेटा सौंपता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.91 लाख से अधिक खोए, चोरी हुए या फिर रद्द भारतीय पासपोर्ट का डेटा इंटरपोल के डेटाबेस में अपलोड किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के सोने उठने की टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए हैं। योगी ने कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले के पास गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां होगी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि अखिलेश ने कहा कुछ लोग जाग करके भी मदहोश रहते हैं। शंकराचार्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इशारों में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर के बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि वो न्याय, संविधान, व्यवस्था से ऊपर है तो वो संविधान का अपमान कर रहा है। अगर उन्हें व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, जो मैं कहूंगा वही होगा वाला रवैया यहाँ पर नहीं चल सकता है। शंकराचार्य विवाद को लेकर के यूपी में छिड़े घमासान के बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नौकरी छोड़ दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने इस्तीफे के पीछे 2 वजह बताई हैं। पहला, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ कथित बदसलूकी और दूसरा यूजीसी के नए नियम, जिसे स्वर्ण छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और ये फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में लिया गया। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुकबा भी रोक का फैसला लगाया गया है। वहीं केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में भी गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि दोनों धामों में रोक का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड बैठक में पेश कर दिया जाएगा।